यूसीसी आना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूसीसी बहुत अच्छा है, इससे जो है समान नागरिक संहिता कानून बनेगा और सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ओवैसी तो एक राजनेता है, वो तो सियासी मुद्दा है उसका, तो सियासी अपनी वोटों के खातिर करता है काम। मुट्ठी भर मुसलमान है, उनको तो विरोध करना, क्योंकि उन्होंने कट्टरपंथी फैलाने। कोर्ट तो सर्वोपरि है और कोर्ट फैसला दे रहा है, तो जो कोर्ट कह रहा है उसको मानना चाहिए, सब लोगों को स्वीकार होना चाहिए। 2024 का जो है लोकसभा चुनाव है, ये लोग सब ये मुद्दे जो है उठा रहे हैं। 2024 का चुनाव है, सबको मालूम है, और मुद्दा तो उठना भी चाहिए और मुद्दे उठाएंगे भी, क्योंकि चुनाव के समय पे मुद्दे उठाए जाते हैं। नकारात्मक राजनीति तो अब कर रहे हैं ना, जब से राहुल गांधी आया तब से इसको जो मतलब उतना नहीं है, पर राहुल गांधी की काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाए। बुराई जो है यहाँ पे है, काबिलियत में बुराई है। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं करवाई तो परिवार आगे कहाँ बढ़ पाएगा? अब तो परिवार राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया। उत्तराखंड में जो है यूसीसी तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार करके आज विधानसभा पटल पे रख गया, उसमें बहस हो रही है। तो आपको लगता है कि यूसीसी जो पूरे देश में जहाँ लागू होना चाहिए? नहीं, यूसीसी आना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूसीसी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो है समान नागरिक संहिता कानून बनेगा और सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इसका भी विरोध होगा, जैसे आपने देखा होगा पहले भी विरोध किया, यूसीसी का, एनआरसी का विरोध हुआ, यूसीसी का जनसंख्या का। तो जब जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो है लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे जो है धर्म में नहीं है, हमारे धर्म के विपरीत है, शरीयत में नहीं है। तो क्या ऐसी कहानी तो नहीं आएगी फिर? नहीं, देखो, ये तो कुछ लोग होते हैं, सब जगह होते हैं थोड़ा बहुत विरोध करने वाले। सब मुसलमान विरोध नहीं कर रहे, कुछ ही मुसलमान है, मुट्ठी भर मुसलमान है, उनको तो विरोध करना, क्योंकि उन्होंने कट्टरपंथी फैलाने, तो इसलिए उनको विरोध करना खुलेआम। हाँ, तो बाकी सब मुसलमान नहीं कर रहे। हमारे गांव तक में हमने देखा, हमारे गांव में रोज मुसलमान हमारे पास बैठते हैं, उनको कोई विरोध नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक। राम मंदिर का जो फैसला आया, जिस तरह से क्या स्वागत किया उन्होंने भी, ये क्या विरोध हो रहा है? उन्होंने स्वागत ही नहीं किया, झंडे भी लगाए उन्होंने। हाँ, जय श्री राम के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बाग 2-2 लाख के, 3-3 लाख के सब मुसलमान खरीदते हैं। तो उधर हैदराबाद में बैठे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप देखते होंगे कि लगातार ये कहते हैं हम आने वाली नस्लों को बताएंगे, हमारी मस्जिद की गिराई है, ये तमाम चीजें। नहीं, ओवैसी तो एक राजनेता है, वो तो सियासी मुद्दा है उसका, तो सियासी अपनी वोटों के खातिर करता है काम। इसलिए वो जो है ऐसा बोलता रहता है, कहीं मेरा वोट बैंक कम ना हो जाए, वोट बैंक की उसको चिंता है। बाकी सामान्य आदमियों में जाके पूछो ना, हमारा गाँव मुसलमानों को भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोज मुसलमानों में बैठते हैं। लेकिन सियासी पार्टियां चाहे जो कांग्रेस की जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील भी हैं, और अपनी राजनीति को देख करके, जैसे आपने बोला उनकी राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उस राजनीति को देख करके वो इतना लंबा समय तक जो है उसके शासनकाल में राम मंदिर का मुद्दा लटकता रहा। और अब जब आया तो कहते हैं कि ये तो कोर्ट का फैसला था, मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने क्या किया इसमें? नहीं, ये तो कांग्रेस का तो देखो पहले से ही वो रहा है, राम मंदिर बनाने के पक्ष में कभी कांग्रेस नहीं रही। परंतु फिर भी जो है नरसिंह राव के ज़माने में भी ऐसी चला था भाई। जब मस्जिद टूटी थी तो नरसिंह राव की सरकार थी, तो अगर वो चाहती तो वहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स भेज सकती थी, पर उसने नहीं भेजी। उसने भी तो हाथ तो सबका ही रहा इसमें तुड़वाने में, कांग्रेस का भी रहा है इसको तुड़वाने में, तो हाथ तो कहते हैं कि हमने भी जो है हमारे समय में जो है ताला खुला है। और ये मोदी जी और भगवान को भी अपना ही कहते हैं, हर चीज़ को जो भी परियोजना होती है उसको बोलते हैं हमारा। हमने जो है जो भी हमारा थीम था उस पर उन्होंने काम किया, सबको अपना वोट लेने के लिए सबको अपना ही बताते हैं। भगवान राम को भी अपना बता रहे हैं कह करके। कौन? बीजेपी वाले? नहीं, कांग्रेस कहती है। नहीं, कांग्रेस तो कहती है, पर कांग्रेस तो राम के पक्ष में कभी रही नहीं ना सही तरीके से, तो क्योंकि उन्होंने भले ही मतलब कुछ भी किया चाहे, परंतु हमेशा उसके जो राम सेतु था उसको भी नकारा कपिल सिब्बल ने, उसको भी अच्छे से नकार दिया। तो इसलिए जो है कांग्रेस पक्ष में नहीं रही। आखिर में किस तरह की जो है राजनीति और क्या देख करके क्या पक्ष को साधने के लिए और किस तरह के तुष्टीकरण होता होगा? क्योंकि जो हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारे जो साक्ष्य हैं, क्योंकि पौराणिक शास्त्रों के आधार पे और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे और शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पे ये सब जो है, और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे ये जो है हो रहा, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे वो जन्मभूमि का हो, चाहे वो अयोध्या का हो। लेकिन साक्ष्यों के आधार पे जो है ये कोर्ट फैसला दे रही है, तो उसमें आपत्ति क्यों होती है? नहीं, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट तो सर्वोपरि है और कोर्ट फैसला दे रहा है, तो जो कोर्ट कह रहा है उसको मानना चाहिए, सब लोगों को स्वीकार होना चाहिए। ये तो
तो क्या लगता है आपको कि क्या नया समाज है ये, क्या दूसरे पक्ष के लोग भी जो है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी से अगर जैसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, तो गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत में ये भी माना जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने गलती करी होगी उस समय, और अब साक्ष्यों के आधार पे जो है ये जो अवशेष मिल रहे हैं उसके आधार पर उनको लौटाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? देखो, पूर्वजों ने कोई गलती नहीं करी, वो तो जबरदस्ती तोड़े गए मंदिर उस समय में, क्योंकि औरंगजेब की सरकार थी, औरंगजेब ने वो तुड़वाए मंदिर, और जो है एक मंदिर थोड़ा थोड़ा हजारों की संख्या में मंदिर टूटे, परंतु मस्जिद जो बनी है, जो भी मांग रहे हैं, मान लिया मथुरा है, काशी है, अयोध्या तो मिल ही गया है, तो इन्हें जो है आराम से मुसलमानों को सौंप देना चाहिए खुद ही, अपने आप ही। हाँ, अपने आप ही, इसमें तो कोई जो मतलब विवाद का कोई विषय ही नहीं है ये तो। देखिए अब पूरी सियासी पार्टियां ये कह रही हैं कि सामने जो है 2024 का जो है लोकसभा चुनाव है, ये लोग सब ये मुद्दे जो है उठा रहे हैं, इनका काम ही यही होता है कि जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, ऐसा बोल। नहीं, 2024 का चुनाव है, सबको मालूम है, और मुद्दा तो उठना भी चाहिए, और मुद्दे उठाएंगे भी, क्योंकि चुनाव के समय पे मुद्दे उठाए जाते हैं। वैसे कौन सोचता है, वैसे तो चुनाव के समय पे तो मतलब कहीं गली में खड़ंजा होना तो भी चुनाव के समय पे ही होता है, और उसका फायदा नहीं लेगी सरकार, तो फिर फायदा क्या सरकार को? जनता चाहती है कि जो मुद्दे हैं उनको सॉल्यूशन भी करें अपने कार्यकाल में, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो मोदी जी की गारंटी पे आपको विश्वास है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि अगर हमारे तीसरी बार जो है सरकार आती है तो हम जो है दुनिया के तीसरे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी, आप उनकी गारंटी को मानते हैं? हाँ, गारंटी को मानते हैं, और विश्वास भी है, सरकार तो आएगी बीजेपी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सीट कम बढ़ती हो सकती है, सरकार आएगी। कल मोदी जी कह रहे थे कि धन्यवाद प्रस्ताव पे जो है संसद में कह रहे थे कि कांग्रेस के पास बहुत बहुत लंबा समय था एक प्रतिपक्ष का जो है मजबूत, मैं चाहता हूं कि मजबूत प्रतिपक्ष रहे, लेकिन इन्होंने सारा जो है अपना जो गंवा दिया है, और ये लगातार जो है नकारात्मक राजनीति करते रहे, और इन्होंने पूरा का पूरा अपने जो है वो सरकार पे ताला लगा दिया है, ये जो है दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, नकारात्मक राजनीति तो अब कर रहे हैं ना, जब से राहुल गांधी आया तब से इसको जो मतलब उतना नहीं है। जब कभी ये सही भी बोलता है तो कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है, बचकानी हरकत, तो उसके ऊपर जो है सारा खेल खत्म हो जाता है, ये चक्कर है। और नहीं तो अगर ये एक बार इसने, राहुल गांधी ने, मेरे ध्यान है, लोकसभा में बहुत अच्छा भाषण दिया और लोगों ने ताली बजाई, और बाद में उसने आंख मार दी, वो सारा खत्म हो गया। तो ये इस तरह का ये मामला है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक ही जो है, एक ही मुद्दे को जो है एक ही आदमी को लॉन्च करा इन्होंने, क्योंकि इशारा जो है राहुल गांधी पे था कि बार बार जो है प्रधानमंत्री की लॉन्च कर रहे थे, तो ये इससे जो असफल रह गए एक ही आदमी, क्योंकि कई नेता हैं जो है कांग्रेस पार्टी में, उसको परिवारवाद इनके हावी है। आपको लगता है कि परिवारवाद जो है गांधी परिवार में ही ये जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहते? अब राहुल गांधी ने शादी नहीं करवाई तो परिवार आगे कहाँ बढ़ पाएगा? अब तो परिवार राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया। हाँ, पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश करी कांग्रेस ने, पर राहुल गांधी की काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाए। बुराई जो है यहाँ पे है, काबिलियत में बुराई है। लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं वो जो है, आप पहले दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करिए, फिर पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, तमाम जो है जो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, तो इतने लोकप्रिय बन पाएंगे कि जो कि मोदी जी को टक्कर दें पे इसी चुनाव में? नहीं, इतने लोकप्रिय नहीं बन पाएंगे, और जो है टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, परंतु कुछ तो फर्क पड़ेगा। जब मेहनत करता है आदमी को उसका फल जरूर मिलता है, थोड़ा सा मिलेगा और मिलेगा। कुछ तो बढ़ेंगी वोट, थोड़ी बहुत तो। कितने सीटें दे रही हैं इस बार, जो है क्या लग रहा है आपको, जो आप समाज में रहते हैं, कितने सीटें आ रही हैं बीजेपी की मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे जो है 350 और 400 के बीच में सीटें आएंगी। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है, गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, गठबंधन का कोई खास भविष्य नहीं है। अच्छा, हाँ, सारा बिखर गया, सब बिखरा हुआ है।